Hello students, welcome back to your science class. Today we'll start chapter 15 of class 10th science and the name of the chapter is our environment. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? द फिजिकल सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. एक ऐसी फिजिकल सराउंडिंग्स जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वही कहलाया जाता है उसका एनवायरनमेंट. एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एयर. एनवायरनमेंट में एयर आती है, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, animals and microorganisms. So all these organisms and the things are included in our environment. The second one is ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a self-sustained system in which the living things make use of their non-living environment. लिविंग थिंग्स जो होती हैं अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करती हैं फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज और द फिनोमेना इज इकोसिस्टम और दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम. What are the types of ecosystems? As far as the types are concerned, the ecosystem is of two types. Ecosystem दो टाइप का होता है. पहला है नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेम से ही इंडिकेट हो रहा है आपको. नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स द इकोसिस्टम विच इज़ फाउंड इन नेचर और मेड बाय द गॉड. जो गॉड ने बनाया है, नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहलाया जाता है नेचुरल इकोसिस्टम. इसमें आपका फॉरेस्ट आता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. फॉरेस्ट कैसे इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम में मैंने आपको क्या बताया? नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. दे टेक यूज़ ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है आपका. फॉरेस्ट के अंदर आपके पास प्लांट्स हैं, आपके पास वहाँ एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ecosystem. The second one is artificial ecosystem. As the name suggests, the artificial ecosystem is man-made and not found in nature. It's not found in the nature. Nature में नहीं है, man-made होता है. For example, aquarium, garden and crop field. Aquarium क्या होता है? Aquarium होता है आपका that it's a system or the man-made or artificial arrangement for the लाइफ ऑफ अ फिश. एक फ़िश जो है अपना नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे उसका होता है एक पॉन्ड या फिर लेक, वैसा ही एक एक्वेरियम मीन्स एक ग्लास का बॉक्स लिया जाता है. उस बॉक्स के अंदर फ़िश को वही एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है. देयर इज़ अ वाटर एंड देयर इज़ अ पंप और वो पंप उसका सारा एनवायरनमेंट सारा चीज़ें प्रोवाइड करता है उसको सर्वाइव करने के लिए. सो एक्वेरियम इज़ देयर. गार्डन, गार्डन में क्या होता है? हम अपनी मर्ज़ी का पौधा लगाते हैं. सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो ऑन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. क्रॉप फील्ड्स, वहाँ पे भी हम जो हमें मर्ज़ी आती है हम वो क्रॉप लगाते हैं बट अकॉर्डिंग टू द सीजन. सो दैट इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नाउ वी हैव द कॉम्पोनेंट्स इस इकोसिस्टम. इसके बाद हमारे पास है कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं. वन इज़ बायोटिक इकोसिस्टम एंड अदर इज़ एबायोटिक इकोसिस्टम. बायोटिक इकोसिस्टम कौन सा होता है? द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम. वो इकोसिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं आपकी प्लांट्स एंड animals and microorganism, that is the living or the biotic component of the ecosystem. Second हमारा है abiotic. Abiotic component कौन सा होता है? The non living things make up the abiotic component of ecosystem and these are air, water and soil. अब आप फॉरेस्ट में ही देख लीजिए बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया फॉरेस्ट का? बायोटिक कंपोनेंट हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? एयर, वाटर and soil. Okay, so the next topic is decomposers. What are decomposers? These are the microorganisms which feed on dead and decaying organism or the matter and clean the environment by decomposing dead matter into the soil. ये क्या होते हैं decomposers? ये कुछ microorganisms ही होते हैं. The organisms which cannot be seen with the naked eye and these are included. These are using the dead matter to feed means they feed on the dead matter. जो गंदा सड़ा गला खाना होता है, सड़े गले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे ही अपना फूड डिराइव करते हैं. एंड दे क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड मैटर इनटू द सॉइल. और वो एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन कर देते हैं, नेचुरल क्लेंजर का काम करते हैं और डेड मैटर को वो सॉइल में
डिकम्पोज कर देते हैं. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ द बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. ये वो सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड मिक्सड इनटू द सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जितना भी प्लांट और एनिमल वेस्ट होगा वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा. फॉर एग्जांपल पेपर है, क्लोथ है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल से बनी हुई चीज़ें हैं वो सारी आपकी बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कहलाई जाएंगी. और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती हैं, मिक्सड अप हो जाती हैं इन द सॉइल एंड दे मेक द सॉइल रिच or most fertile. Now we have the non-biodegradable substances. Non-biodegradable substances क्या होते हैं? These are the substances which cannot be decomposed by the action of bacteria and are called non-biodegradable, and the examples are glass, metals, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड होंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल में, और इसमें आपका आ जाएगा फॉर एग्जांपल ग्लास है, मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डिकम्पोज और मिक्स देम इनटू द सॉइल. ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक नाउ एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फूड चेन. फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन कंज्यूम्स द अदर टू ट्रांसफर एनर्जी. क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है. तो ये सब क्या है? दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द फूड चेन. द फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स इन विच वन कंज्यूम्स द अदर टू ट्रांसफर एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, दो टाइप की फूड चेन्स होती हैं हमारे पास. वी हैव द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर फूड चेन या सीक्वेंस जो चल रहा है उसको टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहा जाता है. सो आवर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फूड चेन इज ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक. ओके, सबसे पहले हमारे पास है ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? ग्रासहॉपर. टिड्ढा जिसको बोलते हैं. ग्रासहॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक. सो दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. ऐसे ही ग्रास, डियर, लॉयन, ये भी टेरेस्ट्रियल फूड चेन होगी. ग्रास, देन वी हैव द रेबिट, देन वी हैव द गॉट, ये भी एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है. नाउ कम्स द एक्वेटिक फूड चेन. एक्वेटिक फूड चेन कौन सी होती है? दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर बॉडीज. इसमें क्या होता है? जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि पानी में रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं. दे आर कंज्यूम्ड बाय द एमीबा और देन by the small fish and then the big fish. Okay, so that kind of food chain is called the aquatic food chain. Aquatic food chain में आपका zooplanktons, उसके बाद small fish, larger fish and then human beings, ये भी include हो सकते हैं in aquatic food chain. Only the human being is the terrestrial one there. Okay, so I have explained you this chapter up to the food chain, and in our next video we are going to start the rest of the topics. Till then, write these notes in your fair notebook and have a very wonderful day ahead.